नमस्कार, आप देख रहे हैं अरावली न्यूज़ 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। आज हम आपको इस सायरा में हुए उपचुनाव की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देना चाहते हैं कि क्यों हुआ था उपचुनाव, कौन जीता था, कितने सदस्य थे, किसका प्रधान था, किसका उपप्रधान था और क्या इस चुनाव के रिजल्ट आए, वो हम आपको पूरा देने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, चलते हैं तो हम आपको बताते हैं कि वार्ड संख्या 13 में जो भारत सिंह जी थे, उप प्रधान थे, जिनका एक सड़क दुर्घटना में निधन हो गया था, उस कारण वहाँ का पद रिक्त था। तो निर्वाचन आयोग की तरफ से वहाँ पर उपचुनाव करवाया गया। वहाँ पर 14 फरवरी 2025 को चुनाव हुआ एवं 15 फरवरी 2025 को वहाँ का रिजल्ट आया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार विक्रम सिंह थे जो 102 वोट से जीत गए एवं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वाल सिंह जी थे वो 102 वोट से हार गए। उसके बाद में ये कयास लगाया जा रहा था कि कहीं ना कहीं वहाँ पर उप प्रधान के लिए कांग्रेस पार्टी के पास में टोटल 9 सदस्य हैं और बीजेपी के पास में 8 सदस्य हैं। तो हम आपको बताना चाहते हैं, जिस तरह से दिनांक 17 फरवरी 2025 को उप प्रधान बनाने के लिए निर्वाचन आयोग की तरफ से एक तारीख फिक्स की गई थी, जिसमें आज 17 फरवरी 2025 को उप प्रधान के लिए दावेदारी करनी थी। तो कहीं ना कहीं हम आपको एक खबर बताना चाहते हैं कि जिस तरह से पार्टी की एक सदस्य है लड़की बाई, जिनको अभी तक कांग्रेस पार्टी का कोई पता नहीं है कि वो अभी कहाँ है, किस हालत में है और उससे उनका कोई संपर्क। दूसरी बात हम आपको बताना चाहते हैं, जो पूर्व राजस्थान सरकार के मंत्री जी हैं, पूर्व के कई 3 बार के विधायक के दावेदार भी हैं, उनके गृह क्षेत्र, उनके होम पंचायत की जो एक पंचायत समिति सदस्य थी शंकरीबाई ग्रासिया, उन्होंने अगस्त महीने में 2024 में पद से इस्तीफा दे दिया, लेकिन मंत्री जी को कोई अता पता नहीं था। अगर मंत्री जी उस पद का पता रखते तो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस का उप प्रधान बन सकता था, क्योंकि उसके पद रिक्त होने के कारण जो नुकसान हुआ उसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को भुगतना पड़ा। और अब हम आपको बताते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से विक्रम सिंह बारहट ने दावेदारी की, उनके साथ में टोटल 7 सदस्यों ने मतदान करने के लिए गए एवं उसमें से भी कहीं ना कहीं एक क्रॉस वोटिंग हुई है, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक और ज़्यादा मत पड़ा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सोहन सिंह जी पुनावली वालों को उप प्रधान के लिए दावेदार बनाया था, जिनके साथ में टोटल 8 सदस्य थे जो कि भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के बाद ही उनके साथ में हुए थे और उन्होंने मतदान भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया। लेकिन आज खबर इसके माध्यम से सामने आया है कि कांग्रेस के खाते में 6 वोट मिले और भाजपा के खाते में वोट मिले थे 9। तो कहीं ना कहीं एक वोट भी क्रॉस वोट हुआ है। इसके लिए भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद खबर है, जिस कारण उनका आज पिछले 4 साल से जो सायरा में कांग्रेस का बोर्ड बना था और विधायक घोगदा में भारतीय जनता पार्टी का है, जिला प्रमुख भारतीय जनता पार्टी का है, इनके लिए कहीं ना कहीं एक ये थोड़ा सा आंख में किरकिरी की तरह लग रहा था, जो कहीं ना कहीं आज इस चुनाव के जो साकार परिणाम आए हैं, आज भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उपचुनाव में परिणाम आया था, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी को हार की हुई थी, उस हार की जो जीत हुई थी कांग्रेस की, उन्होंने इतनी खुशियाँ मनाई, उनको ये भी पता नहीं था कि हमारे सदस्य कहाँ हैं, हमारे पंचायत समिति मेंबर कहाँ हैं, कितनों ने इस्तीफा दिया है। किसी भी बड़े नेता से लगा करके, जनप्रतिनिधि से लगा करके, छोटे कार्यकर्ता को किसी को भी नहीं पता था कि हमारे कितने सदस्य कहाँ हैं, कौन है, नाम तक का अभी तक किसी को पता नहीं था। इस तरह की खामियाजा भुगतने के कारण आज कांग्रेस। अब हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं, जिस तरह से दिनांक 15 फरवरी 2025 को चुनाव का परिणाम आया था, उसके बाद में ही कांग्रेस के नेता इतने ओवर कॉन्फिडेंस हो चुके थे
उनको ये पता था कि हम केवल 102 वोट से चुनाव जीत चुके हैं, अब हमारे को किसी तरह की कोई चिंता नहीं है। उन्होंने केवल राजनीति की थी और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने, सभी ने मिलकर के रणनीति की थी और जो रणनीति का साकार परिणाम है जो आज आपके सामने सोहन सिंह जी कुंभावत हैं, जो उप प्रधान बना करके पूरे प्रदेश में एक ऐसी ऐतिहासिक खबर दी है जो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के देहात जिला अध्यक्ष बनाए गए पुष्कर तेली हैं उनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि उन्होंने जिला अध्यक्ष बनने के बाद में एक पहले चुनाव में कांग्रेस के खाते में से निकाल करके भारतीय जनता पार्टी के खाते में एक पूरी चुनाव प्रक्रिया थी उसमें जीत हासिल की है। और अब हम खबर बताते हैं कि 15 तारीख को जब उपचुनाव का रिजल्ट आया था, उसी दिन ग्राम पंचायत ब्राह्मणों का कलवाड़ा में भी एक वार्ड पंच के देवलोकगमन होने के कारण वहाँ का उप सरपंच का पद भी रिक्त था। वहाँ पर कांग्रेस ने चंदबाजी करते हुए एक अपने रणनीति में वहाँ पर कांग्रेस का उप सरपंच बना दिया था। और अब आप देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने एक सरपंच बना दिया था, तो आज भारतीय जनता पार्टी ने उनसे भी 4 गुना 10 गुना काम करते हुए सायरा में उप प्रधान बना दिया है। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस के नेता, जनप्रतिनिधि और सभी कार्यकर्ता इतने ओवर कॉन्फिडेंस थे, उनको ये भी नहीं पता था कि और भी पीछे चुनाव है और भी पीछे 17 तारीख को बहुत कुछ बाकी था। केवल एक सदस्य जीत करके इतने खुशियाँ मनाई कि जो आज उनको निराशा हाथ लगी। कहीं ना कहीं उनके पास 9 सदस्य थे, उनको उसका पूरा भान नहीं था, जिस कारण आज सायरा में भारतीय जनता पार्टी के लिए सुखद खबर है, उप प्रधान बना लिया है और अब आने वाले चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी मजबूती की तरफ जाएगी। आज हम आपको बताते हैं जिस तरह से मतदान होने के पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने इस पूरे चुनाव के परिणाम भांप लिए थे। सभी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, पुष्कर जी तेली, एमएलए साहब, ब्लॉक अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष और इस बार चुनाव के प्रत्याशी वाल सिंह जी एवं कई तमाम नेता, जनप्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद थे, क्योंकि उनको पता था कहीं ना कहीं ये परिणाम हमारे तरफ सुखद होने वाला है। और जो खबर आई उसके बाद में सभी ने बहुत ही खुशियाँ मनाई और सोहन सिंह जी को बधाई दी, गले में माला पहनाई और सभी ने तहसील कार्यालय से लगा करके सायरा बस स्टैंड तक एक जुलूस के रूप में रैली निकाली और सभी कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि काफ़ी खुश थे। और महाराणा प्रताप की जो प्रतिमा है उसके ऊपर भी पुष्पांजलि की, उनको माला पहनाई और उसके बाद में वो सभी पलासमा बद्रीनाथ जी मंदिर गए, दर्शन किए और उन्होंने पानेर एवं तिरोल के लिए भी एक रैली के रूप में गए। अब हमको आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह चुनाव होने के बाद में जो कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनको अपने एक दायरे में होकर के खुशियाँ मनानी चाहिए, क्योंकि जो खुशियाँ हैं उसके साथ साथ अपने को कुछ राजनीतिक अनुभव भी रखना चाहिए। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने हारने के बाद में भी अपने मनोबल को नहीं गिराया और उन्होंने स्थिति को भांपते हुए आज सायरा में उप प्रधान बना लिया है। और कांग्रेस के पास में अब सिर्फ पछतावे के सिवा, सिर्फ सोचने विचारने के, आरोप प्रत्यारोप करने के सिवा और कुछ सारा नहीं बचा है। अब आने वाला चुनाव में दोनों ही पार्टियां क्या रणनीति बनाती है और किस तरह से सायरा में अपने आने वाले बोर्ड के लिए दोनों ही पार्टियां अपनी रणनीति बिठाती हैं। आप देखते रहिए अरावली न्यूज़ 24 चैनल में अशोक कुमार भाटी। अपने क्षेत्र की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि हमारे पर हर अपडेट होने वाली खबर आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद, अपना ध्यान रखें।